7 फरवरी 2021। ये दिन सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए एक दर्दनाक याद बन गया है। इस दिन एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में तबाही मचा दी। ऋषि गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में भयानक फ्लड्स आए जिन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तहस नहस कर दिया। इन फ्लड्स में करीब 200 से ज्यादा लोग लापता हुए और करीब 80 लोगों की लाशें मिली। उसी फ्लड का नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और फ्लड्स की खबर हर साल सुर्खियों में रहती है। गर्मी और बारिश की मौसम में हिमालय में फ्लड आना काफी आम बात है। गर्मियों की मौसम में बढ़ते टेम्परेचर की वजह से कई ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। इनके पिघलने से नदियों की वाटर लेवल बढ़ जाती है और इसके साथ साथ अगर कभी भारी बरसात हुई तो फ्लड्स का आना मुमकिन है। एक्सपर्ट का मानना था कि इस फ्लड्स की वजह नंदा देवी की ग्लेशियर का टूटकर गिरना था। पर सवाल ये उठता है कि फरवरी के महीने में जब कड़ाके की इतनी ठंड होती है तो ये ग्लेशियर कैसे टूट गया। वहाँ के रहने वालों के हिसाब से हादसे के पीछे का जो राज है वो 1965 से नंदा देवी की ऊंचाइयों में दबा हुआ है। 1965 में अमेरिका के CIA और इंडिया के IB इन दोनों ने मिलकर चाइना पर जासूसी करने का एक ज्वाइंट मिशन बनाया। इस मिशन का गोल ये था कि नंदा देवी पर्वत की चोटी पे चढ़कर एक न्यूक्लियर पावर लिसनिंग डिवाइस लगाना। अक्टूबर 1965 में ये चढ़ाई की गई पर मिशन कामयाब नहीं हुआ। पर काश बात यहीं खत्म हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। वो न्यूक्लियर डिवाइस पर्वत की चोटी पर ही कहीं गुम हो गया था। उस डिवाइस को ढूंढने की कोशिश भी की गई पर सारे की सारी कोशिश नाकाम रहे। तो इस डिवाइस का चमोली में आए फ्लड से क्या लेना देना। वहाँ की गाँव वालों का मानना है कि इस न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से ही ये फ्लड्स आए थे। तो इस घटना के बारे में सुनकर मन में तो कई सवाल आ रहे होंगे। आखिर इस मिशन की जरूरत पड़ी क्यों? भारत ने अमेरिका का साथ क्यों दिया? इस मिशन के लिए नंदा देवी पर्वत की चोटी ही क्यों चुनी गई? तो इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंदा देवी पर्वत पर गुम हो चुके इस न्यूक्लियर डिवाइस की कहानी की शुरुआत 1960 के दशक में होती है। साल 1964 में चीन अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देता है। ये गौर करने वाली बात है कि चीन जिस ऊंचाई वाले क्षेत्र पर अपने न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दे रहा था वहां पे सैटेलाइट के जरिए जासूसी करना नामुमकिन था। ऐसे में अमेरिका चीन की जासूसी करने के लिए भारत का मांग करता है। 1962 में भारत चीन युद्ध और देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारत अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद जासूसी के लिए भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वाली नंदा देवी पर्वत को चुना जाता है। मिशन को अंजाम देने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण लोकेशन थी। इस मिशन की पूरी रूपरेखा तैयार की गई। एक खास तरह के न्यूक्लियर डिवाइस को बनाकर यह तय किया गया कि इसे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत पर ले जाया जाएगा। हालांकि 56 किलोग्राम के इस डिवाइस को चोटी पर ले जाना काफी चुनौतीपूर्ण काम था। ऐसे में इस डिवाइस को नंदा देवी पर्वत पर ले जाने की कमान मनमोहन सिंह कोहली को सौंपी जाती है। MS कोहली उस दौरान भारत के मशहूर क्लाइंबर्स में से एक थे। मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका की CIA और भारत की IB के साथ आकर एक स्पेशल टीम को तैयार करती है। इस टीम में दोनों देशों के सर्वश्रेष्ठ क्लाइंबर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर, न्यूक्लियर एक्सपर्ट और रेडियो इंजीनियर शामिल होते हैं। साल 1965 में कैप्टन MS कोहली के नेतृत्व में ये टीम 56 किलो के न्यूक्लियर डिवाइस को लेकर नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई शुरू करती है। इस डिवाइस में लगभग 10 फीट का एक एंटीना, ट्रांसीवर और एक स्नैप जनरेटर था। इसके अलावा इसमें 7 प्लूटोनियम कैप्सूल भी थे। नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई करना काफी मुश्किल काम था। पर्वतारोहण के दौरान जब टीम शिखर के नजदीक पहुंची थी कि तभी अचानक एक बड़ा बर्फीला तूफान आ गया। मामले की गंभीरता और टीम के लोगों की जान के खतरे को देखते हुए MS कोहली उस न्यूक्लियर डिवाइस को वहीं छोड़कर वापस नीचे उतरने का फैसला करते हैं। इस पर सारे टीम की सहमति बन जाती है। स्थिति सम्मान होने के बाद साल 1966 में टीम दोबारा उस न्यूक्लियर डिवाइस को लेने के लिए पर्वत पर जाती है। चौंकाने वाली घटना ये हुई कि जिस जगह पर न्यूक्लियर डिवाइस को रखा गया था वहां पर वो न्यूक्लियर डिवाइस मिला ही नहीं। इसके बाद डिवाइस को ढूंढने के लिए कई खोजबीन अभियान चलाए गए। पानी के सैंपलों को लेकर उसमें रेडियो एक्टिविटी की जांच भी की गई। इसके बाद भी न्यूक्लियर डिवाइस के बारे में कुछ अता पता नहीं चला। आज भी ये न्यूक्लियर डिवाइस हिमालय के पर्वतों पर कहीं गुम है। इस मिशन में जिस प्लूटोनियम Pu-238 का इस्तेमाल किया गया था उसकी आधी लाइफ अर्थात प्लूटोनियम Pu-238 रेडियो आइसोटोप्स के आधे भाग को डीके होने में 88 साल लगेंगे।
यानी गुम हो चुके इस प्लूटोनियम की आधी लाइफ स्पैन को डीके होने में अभी भी कई साल बचे हैं। अगर निकट भविष्य में ये प्लूटोनियम ऋषि गंगा या दूसरी नदियों के संपर्क में आकर उसको दूषित करता है, ऐसे में एक बड़ा संकट देश के समक्ष खड़ा हो सकता है, क्योंकि यही नदियां देश की प्यास बुझाती है। अगर ये रेडियो एक्टिव हो गई तो इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका परिणाम कितना बुरा होगा। इस घटना पर लोकप्रिय फिल्म होम एलोन के डायरेक्टर स्कॉट रोसेनफील्ड एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म में रणबीर कपूर कैप्टन कोहली के रूप में नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें।